नमो बुद्धा। दोस्तों दोस्तों आपने मेरा पिछला वीडियो देखा जिसमें महाकुंभ के बारे में, उसकी असलियत, उसकी सच्चाई बताई कि महाकुंभ किस समुदाय का है, किस संप्रदाय का है। ये दोस्तों बहुजनों मेरे, ये आपके पूर्वजों का है कुंभ, ये किसी अन्य समुदाय का नहीं। कुंभ के बारे में जो भी इतिहास निकल करके आता है वो आता है विदेशी भिक्षु भारत में आए, यहाँ पर उनने शिक्षा ग्रहण की और उसके बाद वो गए, यहाँ पर उन्होंने अध्यापन भी किया। और उस भिक्षु का नाम है, आप सभी जानते होंगे, बचपन से उसके बारे में पढ़ा होगा। उस भिक्षु का नाम है ह्वेन-त्सांग। तो दोस्तों इस नाम से आप अच्छी तरह परिचित हैं, लेकिन इसके बारे में आप बहुत अधिक नहीं जानते होंगे। नहीं जानकारी है तो आप मेरे इस वीडियो के साथ बने रहिए, और अगर जानकारी है तब भी आप बने रहिए। तो मुझे बताइएगा कि आपने उसके बारे में क्या क्या पढ़ा। तो दोस्तों मैं शुरू करता हूं आज का वीडियो। भिक्षु ह्वेन-त्सांग जब भारत में आया, और दोस्तों मैं एक बात और बता देना चाहता हूं कि हमें बाहर के जो यात्री थे उनकी पुस्तकों का सहारा क्यों लेना पड़ा। वो इसलिए लेना पड़ा क्योंकि हमारे जो साहित्य थे, हमारा जो बौद्ध साहित्य था, हमारा जो यहाँ का मूल निवासियों का साहित्य था, उसको नष्ट कर दिया गया एक साजिश के तहत, जिससे कि हम लोग अपने पूर्वजों को, अपने इतिहास को न जानने पाए। तो दोस्त इसलिए हमें मजबूरी में जो साहित्य बाहर का है, जो बाहर के दूसरे देशों के लोग भारत में आए, फाहियान आया, इत्सिंग आया, मेगास्थनीज आया, इनकी पुस्तकों का सहारा लेकर के हमें अपना इतिहास ढूंढना पड़ रहा है, और वो हमें मिल रहा है और हम लोगों की आंखें खोल रहा है। तो दोस्त ऐसा ही इतिहास में आपके सामने लेकर के आया हूं जो विलुप्त हो चुका है, और ये है पुस्तक ह्वेन-त्सांग की भारत यात्रा। इसमें से मैंने लिया है। और दोस्तों ह्वेन-त्सांग क्या बताता है, जब वो भ्रमण करता हुआ इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज पहुंचा, उसका वास्तविक पुराना नाम प्रयागराज ही है, इलाहाबाद नहीं। उसने क्या लिखा वहां के बारे में। और दोस्तों वहां पे जब वो पहुंचा तो भारत में प्रयागराज में कुंभ का मेला लगा हुआ था। उसने वहां के कुंभ के मेले का वर्णन किया जो आप सुनकर के चौंक जाएंगे। उसने लिखा है, राजधानी के पूर्व दोनों नदियों के संगम के मध्य में लगभग 10 ली को घेरे में भूमि पर बहुत सुहावनी और ऊंची है। इस संपूर्ण भूमि में बालू ही बालू है। प्राचीन समय से राजा लोग तथा बड़े बड़े प्रतिष्ठित और धनाढ्य पुरुष जब उनको दान करने की उत्कंठा होती है, सदा इस स्थान पर आते हैं और अपनी संपत्ति को दान कर देते हैं। वो संगम के तट पर प्रयागराज में क्यों आते थे? तो उनके जब दान करने की इच्छा होती थी तब वो अपना सब कुछ लेकर के आते थे और वहां पर दान करते थे। इस सबब से इस स्थान का नाम महादान भूमि रखा गया। उसका असली नाम महादान भूमि है। आजकल के दिनों में शिलादित्य राजा ने अपने भूतपूर्व पुरुषों के समान इस स्थान पर आकर अपनी 5 वर्ष की इकट्ठी की हुई संपत्ति को एक दिन में दान कर दिया। दोस्तों देखिए, एक राजा जो अपनी संपत्ति 5 वर्ष से इकट्ठी कर रहा था, एक दिन में उसने दान कर दिया। इस महादान भूमि में असंख्य द्रव्य और रत्नों के ढेर लगाकर पहले दिन राजा भगवान बुद्ध देव की मूर्ति को बहुत उत्तम रीति से सुसज्जित करता है और बहुमूल्य रत्नों को भेंट करता है। तब स्थानीय सन्यासियों को दान देता है। इसके उपरांत अनेक दूर देशीय साधुओं को जो उपस्थित होते हैं उनको, और फिर बुद्धिमान और विद्वान पुरुषों को दान से सम्मानित करता है। दोस्तों यहाँ जो साधु शब्द उपयोग किया गया है वो किया गया है भिक्षुओं के लिए, बौद्ध भिक्षुओं के लिए, जो वहां के लोकल हुआ करते थे, वहां के स्थानीय हुआ करते थे। तो दोस्तों
उस समय का स्वरूप कैसा था, कुंभ का क्यों किस तरीके से मनाया जाता था, और आज का स्वरूप किस तरीके का तमाशा वाला हो चुका है। वहां पर अनर्थ ही अनर्थ होता है, कई हादसे हो चुके हैं। लेकिन एक बाबा है, वो कह रहा है कि वहां पर जो मरता है वो सीधा मोक्ष को जाता है, वो सीधा स्वर्ग में जाता है। शर्म नहीं आती ऐसे बाबाओं को। इसके उपरांत स्थानीय अन्य धर्मावलंबियों की बारी आती है, और सबके अंत में विधवा और दुखी, अनाथ बालक और रोगी तथा दरिद्रों की और महंत लोगों को दान दिया जाता है। जब राजा वहां पहले तो भगवान बुद्ध की पूजा करते हैं, उससे शुरुआत होती है। उसके बाद वहां के जो स्थानीय साधु होते हैं, यानी कि मॉन्क होते हैं, बौद्ध भिक्षु होते हैं, उनको दान देता है। उसके बाद जो बाहर से आए हुए बौद्ध भिक्षुओं को दान देता है। उसके बाद वो विद्वानों को दान देता है। तब जो है अन्य धर्म के लोगों की बारी आती है। इस प्रकार अपने संपूर्ण खजाने को खाली करके और भोजन इत्यादि दान करके अपने मुकुट और माला को दान कर देता है। यहाँ तक कि अपने मुकुट और माला को भी नहीं छोड़ता है। प्रारंभ से अंत तक यह सर्वस्व दान करते हुए उसको कुछ भी रंज नहीं होता। वो खुशी खुशी करता है, उसे कोई दुख नहीं होता। सब कुछ दान हो जाने पर बड़ी प्रसन्नता से वह कहता है, खूब हुआ, मेरे पास जो कुछ था वह अब ऐसे खजाने में जाकर दाखिल हुआ जहां ना इसका नाश हो सकता है और ना अपवित्र काम में इसका व्यय हो सकता है। ऐसे महान राजा थे हमारे, ऐसे महान बौद्ध शासक थे जो अपना सर्वस्व लुटा देते थे, अपना सब कुछ दान कर देते थे। महादानी थे, इसलिए उस जमीन का नाम महादान भूमि पड़ा। आगे लिखता है, इसके उपरांत भिन्न भिन्न देशों के नरेश अपने अपने वस्त्र और रत्न राजा को भेंट करते हैं, जिससे उसका द्रव्यालय फिर से परिपूर्ण हो जाता है। जब राजा के पास कुछ नहीं बचता है, तब अलग अलग देशों के जो राजा हैं वो उसको दान देते हैं, जिससे उसका खजाना फिर से भर जाता है। खजाना भरना भी तो जरूरी है दोस्तों, नहीं तो वो अपनी प्रजा का लालन पालन कैसे करेगा। महादान भूमि के पूर्व की ओर दोनों नदियों के संगम में प्रत्येक दिन सैकड़ों मनुष्य स्नान और प्राण त्याग करते हैं। इस देश के लोगों का विश्वास है कि जो कोई स्वर्ग में जन्म लेना चाहे वह केवल एक दाना चावल का खाकर उपवास करे, फिर संगम में डूब मरे तो अवश्य देवकोटि में जन्म पावे। उन लोगों का कहना है कि इस जल में स्नान करने से महापातक धुल जाते हैं। इस कारण अनेक प्रश्नों और बहुत दूर दूर के देशों के लोग झुंड के झुंड यहाँ आते हैं, 7 दिन तक निराहार रहकर उपवास करते हैं और फिर अपने अपने जीवन को समाप्त कर लेते हैं। ये लिखा महान ह्वेनसांग ने। यहाँ तक कि बंदर और पहाड़ी मृग भी नदी के निकट आकर इकट्ठा होते हैं। उनमें से कितने ही स्नान करके चले जाते हैं, कितने ही उपवास कर प्राण त्याग देते हैं। दोस्तों, आप अच्छी तरह जानते हैं भगवान बुद्ध का जो ये देश है, यहाँ पर बुद्धिज्म आज भी है, लेकिन उसका स्वरूप पाखंडियों ने बदल दिया है। जो उनके देवी देवता जिसको दिखाई देते हैं वो सब बुद्धिज्म से लिए गए हैं, बुद्धिज्म से कॉपी पेस्ट किए गए हैं। उनका नाम बदल दिया गया है, उनका स्वरूप बदल दिया गया है, बस, बाकी कुछ भी नहीं बदला है। ये महायान धर्म ही है जो आज हमें दिखाई देता है भारत में। एक समय जब शिलादित्य राजा ने यहाँ दान किया था, उन दिनों एक बंदर नदी से कुछ दूर एक वृक्ष के नीचे रहता था। उसने चुपचाप भोजन का परित्याग कर दिया था और कुछ दिनों में उपवास के कारण वह मर गया था। दोस्तों, भगवान बुद्ध ने एक चीज कही, एक बात कही। उनने ये कहा कि भले ही मैं ही कोई बात कह रहा हूं,
लेकिन जब तक वो आपकी कसौटी पर खरी न उतरे, जब तक वो विज्ञान की कसौटी पर खरी न उतरे, उसे बिल्कुल मत मानना। तो दोस्तों, कुछ चीजें अतिशयोक्ति भी हैं, वो हमें अपने विवेक से समझना चाहिए, हमें अपने विवेक से जानना चाहिए कि वो सत्य है या नहीं, उनको नहीं अपनाना चाहिए। भगवान बुद्ध ने कहा, अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। अगले आगे क्या लिखता है इंसान, योगाभ्यास करने वाले अन्य धर्मावलंबी पुरुषों ने नदी के मध्य में एक ऊंचा खंभा बना रखा है। जब सूर्यास्त होने को होता है, तब ये योगी लोग उस खंभे पर चढ़ जाते हैं और एक पैर और एक हाथ से उस खंभे में चिपट कर विलक्षण रीति से अपना दूसरा हाथ और पैर फैला देते हैं, सूर्य की ओर नेत्र तथा मुख करके सूर्यास्त हो जाने तक इसी प्रकार अधर में लटके रहते हैं और अंधकार होने पर नीचे उतर आते हैं। कई दर्जन योगी यहाँ इस प्रकार अभ्यास करने वाले हैं, बहुत से तो वर्षों से यही साधना कर रहे हैं। इनको विश्वास है कि ऐसा करने से जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। ह्वेनसांग भारत में आया था, बहुत कष्ट झेल करके आया था। मैं आपको बताऊंगा दूसरे अध्यायों में वो दिया हुआ है। और भारत के जितने भी बड़े धर्म स्थल हैं, सभी जगह बुद्धमय थी। वो बुद्ध के स्थान थे, वहां पर बुद्ध गए थे। इसी प्रकार मथुरा है, मथुरा का नाम आपने जाना, मथुरा भगवान कृष्ण के नाम से आप जानते हैं, लेकिन वहां की सच्चाई कुछ और है। वहां की कभी म्यूजियम में आकर के देखिए, वहां पे जो खुदाई में निकलते हैं, हर जगह बुद्ध निकलते हैं, उसके अलावा अन्य कोई भी नहीं निकलता है। वहां पर सिर्फ बुद्ध ही बुद्ध हैं जमीन के नीचे, उनके शिलालेख निकलते हैं, उनकी मूर्तियां निकलती हैं। दोस्तों, मथुरा भी एक महान स्थल है कुषाण के समय का। और ह्वेनसांग ने अपने यात्रा वृतांत में लिखा है मथुरा के बारे में। मैं उसको अगले वीडियो में अलग से बताऊंगा। और दोस्तों, जो कुंभ है उसकी सच्चाई आपने जानी, वो महादान भूमि है। वहां पर दान करने के लिए राजा आते थे, और आज क्या हो रहा है वो आप सब जानते हैं। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, अगर आप कुछ अन्य चीजें, अन्य इतिहास आप जानना चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।